अध्याय 82 कियान दाओलियो का प्रकट होना। उस आत्मा अस्थि को ग्रहण करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? चू बाई ने झू किंग से पूछा। झू किंग ने सिर हिलाया। उस आत्मा अस्थि ने मेरे शरीर को बेहतर बनाया है और मेरी गति भी बढ़ा दी है, जिससे मैं युद्ध में और भी अप्रत्याशित हो गया हूँ। चू बाई ने कुछ असहाय होकर मुस्कुराते हुए आह भरी। 10,000 साल की आत्मा अस्थि अभी भी रैंक में थोड़ी कम है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे लिए 1,00,000 साल की आत्मा अस्थि ढूंढ दूंगा। 1,00,000 साल की आत्मा अस्थि? ये इतना आसान नहीं है। झू किंग ने चूबाई की ओर देखा। अगले दिन, श्याओबाई, मुझे लगता है कि स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में डार्क डेमोनिक इविल गॉड टाइगर तुम्हारे लिए एक बहुत ही उपयुक्त आत्मा वाले होगा। तुम क्या सोचती हो? बीबी डोंग अचानक आई और चूबाई से पूछा। हालांकि चूबाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि बीबी डोंग अचानक उसे काले राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का शिकार करने के लिए क्यों ले जा रही है, लेकिन संयोग से वो उसका भी निशाना था, इसलिए वो मान गया। ये देखकर बीबी डोंग एक उपाधिधारी डुओलो को बुलाकर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर जाने ही वाली थी कि उसने आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरती देखी, जिसके साथ पवित्र आभा की लहरें भी थी। एक आकृति धीरे धीरे हवा से उतरी। वो क्यों है? बीबी डोंग ने थोड़ी भौहें से कोड़ी और नए व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। चूबाई भी थोड़ा हैरान था। वो यहाँ क्यों है? बीबी डोंग, क्या तुम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रही हो? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में परम महिमा से भरी हुई कहा। क्या महापुजारी भी साथ चलना चाहते हैं? बीबी डोंग ने पूछा। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन क्योंकि वे स्पिरिट हॉल में थे, इसलिए वो बातचीत में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं ला सकती थी। दरअसल वे आगंतुक कियान दाओलियो ही था। ये बूढ़ा सुना है कि तुम्हारा शिष्य बहुत प्रतिभाशाली है, और जुअर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी दूसरी मार्शल आत्मा सेराफिम को भी दबा सकती है। क्या ये सच है? कियान दाओलियो ने बीबी डोंग की ओर देखा, फिर उसकी नज़र चूबाई पर पड़ी। चूबाई ने सिर हिलाया। ये सच है। ओहो, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि पवित्र सेराफिम को दबाने वाली आत्मा में क्या क्षमताएं होती है। कियान दाओलियो को दिलचस्पी दिखाई। उसके शरीर से एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा, जिसके साथ एक शक्तिशाली दबाव भी था। चूबाई ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया है। कुचले जाने का हल्का सा एहसास होने लगा। कियान दाओलियो, तुम्हारा क्या मतलब है? बीबी डोंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति उमड़ने लगी। मैं बस उसकी आत्मा पर एक नज़र डाल रहा हूँ। अगर वो सचमुच सेराफिम से आगे निकल सकती है, तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ स्टारडू महान वन में तुम्हारे लिए आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए जाएगा। कैसा रहेगा? कियान दाओलियो ने बीबी डोंग के शब्दों में छिपी गुस्से को नज़रअंदाज किया और चूबाई से बात की। इससे चूबाई और भी उलझन में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कियान रेनशुए ने उसका जिक्र कियान दाओलियो से किया हो, जिसकी वजह से वो उसमें दिलचस्पी लेने लगा हो? लेकिन कियान दाओलियो और बीबी डोंग हर लिहाज से एक दूसरे से असहमत होंगे। वो उसे आत्मा जानवरों का शिकार करने में मदद क्यों करेगा? क्या उसे डर नहीं है कि वो ताकतवर हो जाएगा और बीबी डोंग के साथ मिलकर उसके देवदूत वंश गुट के नींव को नष्ट कर देगा? सेराफिम, मेरी दोनों आत्माओं में से एक का गुण तुम्हें तुरंत मार देगा। चूबाई ने ठहाका लगाया। जैसे ही उसके पैरों के नीचे 2,00,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले दिखाई दिए, आकाश में अराजकता का प्रकाश छा गया। एक पल में आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और चूबाई के पीछे एक भ्रामक लाइट प्रोजेक्शन प्रकट हुआ, मानो समय के अनंत सागर द्वारा लगा एक झलक डाल रही हो। धमाका! धरती फट गई और कियान दाओलियो द्वारा उत्सर्जित पवित्र प्रकाश उस अराजकता के प्रकाश द्वारा तुरंत बिखर गया, नष्ट हो गया। कियान दाओलियो ने चौंककर चूबाई के पीछे दूसरी आत्मा को देखा। ये कैसी आत्मा है? हालांकि मेरी आत्मिक शक्ति उसकी तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन जब मैं इसे सीधे देखता हूँ तो मेरी आत्मा में कंपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे इस आत्मा को सीधे नहीं देखा जा सकता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और ये सब कुछ से परे है। कियान दाओलियो बहुत शौक में थी। वो एक अर्धदेवता थी, लेकिन फिर भी उसे एक पूर्ण दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या चूबाई की आत्मा किसी विशिष्ट दिव्यता से आई थी। ये शक्ति केवल एक देवता के पास ही होती है, लेकिन सेराफिम की शक्ति भी देवदूत देवता से आती है। क्या उसकी आत्मा देवदूत देवता से भी अधिक शक्तिशाली किसी अस्तित्व से आ सकती है? कियान दाओलियो तुरंत विचारमग्न हो गई। जुअर का उसके बारे में मूल्यांकन अच्छा है। उसके स्वर में भी प्रशंसा की झलक दिखाई देती है। अगर वो जुअर के साथ हो सके तो मेरा देवदूत वंश अभूतपूर्व शक्तिशाली हो सकता है।
लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो जुअर को किस नज़र से देखता है। कियान दाओलियो ने अनजाने में बीबी डोंग की ओर देखा। ये महिला हालांकि देवदूत वंश के प्रति द्वेष रखती है, लेकिन जुअर आखिर उसकी बेटी है। चूबाई भी उसकी शिष्या है। उस समय की सारी नफरत को दूर रखना होगा। बीबी डोंग की ठंडी आवाज आई, महापुजारी, क्या आपने पर्याप्त जांच पड़ताल कर ली है? अपनी शक्ति के साथ मेरे शिष्य के लिए चीजें मुश्किल बनाना थोड़ा अनुचित लगता है ना? चलो, हम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं। कियान दाओलियो ने घोषणा की और बीबी डोंग के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव आ गया। क्या ये आदमी न जाने क्यों उसे श्याओबाई की प्रतिभा पसंद आ गई है और वो चाहता है कि श्याओबाई उसके देवदूत वंश की मदद करे? बीबी डोंग सोच में पड़ गई। पहले वो देवदूत वंश से हद से ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन अब जब उसके और कियान रेनशुए के बीच की गलतफहमी सुलझ गई है, तो वो अपनी ही बेटी से सचमुच नफरत कैसे कर सकती है? ये सोचकर कि चूबाई ने भी अपनी डायरी में कई बार कियान रेनशुए का जिक्र किया था, बीबी डोंग को भी ये सोचने का मन हुआ कि क्या चूबाई का सचमुच कियान रेनशुए के प्रति ऐसा ही इरादा था। कियान दाओलियो, तुमने वाकई बहुत अच्छा खेला। चलो, हम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं। रास्ते में चूबाई चुपचाप अपनी डायरी लिख रहा था। उसने अभी अभी ल्यूएयर लॉन्ग का शिकायत करने का कोटा पूरा किया था, इसलिए स्वाभाविक है कि वो ये इनाम पाने का मौका नहीं भूलेगा। इसी बीच हेवनडू राज्य में श्रेक अकेडमी के एक शांत कमरे में ल्यूएयर लॉन्ग बिस्तर पर टेक लगाए कुछ सोच में डूबे हुए बुदबुदा रही थी। जियाओगांग, अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो? तुम स्वार्थी हो गई हो, सिर्फ शोहरत और दौलत की परवाह करती हो। प्रतियोगिता जीतने या हारने के लिए भी तुम अपने ही शिष्यों के जीवन की परवाह करने लगी हो। क्या तुम अब वो जियाओगांग नहीं रही जिसे मैं जानती थी? अचानक ल्यूएयर लॉन्ग को अपने सामने एक डायरी मिली। वो थोड़ी उलझन में पड़ गई। पास जाकर उसे खोला और उस पर चूबाई का नाम लिखा था। पहले तो वो दंग रह गई, फिर समझ गई। चूबाई, क्या ये स्पिरिट हॉल टीम का वो युवक है जिसके पास 1 लाख साल पुराना स्पिरिट रिंग है? क्या ये उसकी डायरी है? ये यहाँ कैसे आ गई? ल्यूएयर लॉन्ग पर चूबाई का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसने एक ही बार में तांगसान को बुरी तरह घायल कर दिया था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 83। उसे मेरे साथ सुनहरी द्रव्य में खेलने दो। आखिरकार मैं ल्यूएयर लॉन्ग के बारे में बड़बड़ा सकती हूँ। सच में, यू शियाओगोंग का दयनीय व्यवहार देखकर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि वो इसे कैसे सहती है। शुरुआती बातें सुनकर ल्यूएयर लॉन्ग को छोड़कर बाकी सभी महिलाएं उत्सुक हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो एक बार फिर यू शियाओगोंग के घिनौने मामलों के बारे में सुनेंगी। कियान रेनशुए महल में बैठ गई और चुपचाप अपने सामने रखी डायरी को देखने लगी। ये आ रहा है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक साइड डिश आ गई है। मुझे सुनने दो कि यू शियाओगोंग ने और क्या क्या स्वादिष्ट काम किए हैं। निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग के मन में भी यही विचार आया। ये यू शियाओगोंग, ये कैसा अमर है जो चूबाई को हर दिन नई नए अपमानों से डांटने पर मजबूर करता है। जिया वू ने कुछ घृणा से कहा, यू शियाओगोंग तांगसान की तरह एक अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि ल्यूएयर लॉन्ग पूरी तरह से हैरान थी। शियाओगोंग, क्या हो रहा है? इस डायरी में अचानक से विषय वस्तु कैसे आ गई? क्या ये चूबाई के मन के विचार हैं? मुझे लगा कि मैं अभी भी यू शियाओगोंग को कम आंक रहा था। जब से तांगसान मेरे द्वारा दबा दिया गया है, उसने दिखावा करना छोड़ दिया है। प्रतियोगिता में उसने तांगसान की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हार मानने के बजाय तांगसान को अधमरा होने दिया। मैं सोच रहा हूँ, तांगसान जीते या ना जीते तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सच में खुलकर सामने आकर ये शेखी भगारोगे कि तांगसान तुम्हारा शिष्य है? ल्यूएयर लॉन्ग भी पूरी तरह से नासमझ है। ना सिर्फ नासमझ, बल्कि गुस्सैल भी है। ना सिर्फ गुस्सैल, बल्कि अंधी भी है। ल्यूएयर लॉन्ग, कमबख्त, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? व्यभिचारी होने के अलावा उस यू शियाओगोंग के लिए शायद और कोई विशेषण नहीं है। मैं देख रहा हूँ ल्यूएयर लॉन्ग, तुम अभी भी काफी आकर्षक हो। तुम्हें वो चीज़ क्यों पसंद है? मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर तुम्हें फ्लेंडर पसंद होता तो मैं एक शब्द नहीं कहता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ल्यूएयर लॉन्ग और बीबी डोंग दोनों एक ही तरह के लोग हैं। वो यू शियाओगोंग के इस कथन से पूरी तरह से मोहित है कि कोई बेकार आत्माएं नहीं होती, केवल बेकार आत्मा गुरु होते हैं। क्या ऐसा है कि जब तक वो ऐसा कहता रहेगा तुम्हें लगेगा कि ये व्यक्ति इतना गहरा है? हालांकि वो खुद एक निकम्मा है, वो कभी निराश नहीं होता और वास्तव में यहाँ सैद्धांतिक ज्ञान का अध्ययन कर रहा है। बीबी डोंग, जो चूबाई से ज्यादा दूर नहीं थी, ये संदेश देखकर लगभग रुआंसी हो गई। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि कियान रेनशुए को हर बार उस पर बरसने पर कैसा महसूस होता था।
क्या यू शियाओगोंग बिल्कुल निकम्मा नहीं है? बीबी डोंग को छोड़ने के बाद उसे तुरंत तुमसे प्यार हो गया। मुझे लगता है उसने तुम्हें एक विकल्प की तरह समझा है ना? आखिरकार तुम दोनों ही नासमझ औरतें हैं जिन्हें एक ही दार्शनिक सिद्धांत से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लियू एरलॉन्ग इस पल बिल्कुल गुस्से में थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी स्पिरिट हॉल जा रही हूँ तुम्हें खत्म करने, तुम छोटी सी शैतान। हालांकि जब उसने बीबी डोंग का नाम देखा तो वो स्तब्ध रह गई। वो औरत, शियाओगोंग कुछ देर पहले उस औरत को ढूंढने गई थी। लियू एरलॉन्ग, तुम किसे नहीं चुन सकती थीं। तुमने एक यू शियाओगोंग को चुना और तुमने किसी तरह के आध्यात्मिक प्रेम पर जोर दिया। क्या ये पागलपन नहीं है? कहानी के अंत में बीबी डोंग की मृत्यु से पहले ग्रैंड मास्टर ने डोंगर भी कहा था, अगर मैं होता तो मैं टूट जाता। फिर भी लियू एरलॉन्ग, आपने उसे माफ करने का फैसला किया। क्या मैं इसे इस तरह समझ सकता हूं कि अगर यू शियाओगोंग को पहले पता होता कि बीबी डोंग उस समय क्या झेल रही थी तो वो बीबी डोंग को छोड़कर नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति साफ तौर पर अपने लिए बहाने बना रहा है। जरा देखो अब वो कितना दयनीय हो गया है। उसे सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है। अगर तांगसान पर 10,000 साल का स्पिरिट रिंग दिखाई देता है तो इसकी वजह यह है कि उसने अच्छी शिक्षा दी थी। अगर किसी और पर 10,000 साल का स्पिरिट रिंग दिखाई देता है तो ये नामुमकिन है। मैं सोच रहा हूँ उसका ये वाक्य, कोई बेकार आत्माएं नहीं होती, सिर्फ बेकार स्पिरिट मास्टर होते हैं। अगर ये उदाहरण खुद पर लागू होता तो क्या वो टूट नहीं जाता? उसकी आत्मा बेकार है और वो भी बेकार है। हा 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 हा। खियान रेंशवे हंसना बंद नहीं कर सकती थी। यू शियाओगोंग से जुड़ी सामग्री मुझे हमेशा बेकाबू हंसा देती है। मुझे सच में नहीं पता कि माँ को वो लड़का कैसे पसंद आ गया। लेकिन फिर उसने सोचा, खियान रेंशवे अब और नहीं हंस सकती। अगर वो भविष्य में तांगसान से प्यार कर सकती है तो वो कैसी अच्छी इंसान हो सकती है। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, खियान रेंशवे ने अवाक होकर कहा। एक 29वीं रैंक की सैद्धांतिक रूप से अजय ग्रैंड मास्टर जो एक उपाधि प्राप्त ड्यूनो की साधना विधियों को भी समझ सकता है, वाकई प्रभावशाली है। निंग रोंगरोंग ने हंसकर ताली बजाई। लियू एरलॉन्ग हैरान थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यू शियाओगोंग उसे सचमुच बीबी डोंग के विकल्प के रूप में देखता हो, या क्या वर्तमान यू शियाओगोंग एक अलग व्यक्ति बन गई थी? नहीं, शियाओगोंग ऐसा नहीं होगा। उसे अभी भी तांगसान की बहुत परवाह है, वरना। लियू एरलॉन्ग बीच में ही रुक गया, आगे नहीं बोल पाया। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को तसल्ली देने के लिए कौन सा बहाना बनाए। उस दिन यू शियाओगोंग की तांगसान से लड़ने की बेताबी की तस्वीर अब भी उसके मन में गूंज रही थी। और 10,000 साल बाद तुम्हारा एक वंशज भी है, यू शियाओगोंग। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही काम होगा लियू एरलॉन्ग। तुम इसे आध्यात्मिक प्रेम कहते हो, तो तुम दोनों में से कोई भी सामान्य नहीं है। नीली बिजली के तानाशाह ड्रैगन कबीले के विनाश से पहले तुम दोनों शुद्ध और निर्दोष थे। यू शियाओगोंग की वजह से नीली बिजली के तानाशाह ड्रैगन कबीले के विनाश के बाद तुम दोनों के बच्चे हो रहे थे। तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो। क्या नीली बिजली के तानाशाह ड्रैगन कबीले का विनाश हो जाएगा? लियू एरलॉन्ग अचानक उठ खड़ी हुई और चू बाई की डायरी में लिखे शब्दों को अविश्वास से देखने लगी। और क्या शियाओगोंग की वजह से ही उनका विनाश हुआ था? लियू एरलॉन्ग पूरी तरह हक्का बक्का रह गई, और जैसे ही वो पढ़ना जारी रखना चाहती थी उसने पाया कि डायरी गायब हो गई है। उसका अपडेट होना बंद हो गया था। वो अधूरी थी, वो अटक गई थी। क्वेश्चन मार्क? मुझे अपनी रेंट डायरी निर्माण पूरा करना चाहिए। इनाम के रूप में पंखों को जलाने वाले पंखों का विकास प्रगति 50% तक बढ़ गई है। इस समय उनका समूह स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में पहुंच गया था। कियान डाओलियू जैसे प्रज्ञाशाली प्राणी की उपस्थिति में किसी भी आत्मा जानवर की पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। चू बाई ने सामान्य दिशा की ओर देखा और सोचने लगा, यहाँ की दिशा टाइटन विशाल वानर और आकाश नीला बैल अजगर के विपरीत प्रतीत होती है। ये अच्छी बात है। बेहतर होगा कि मैं इन दोनों को अपनी सवारी के रूप में भर्ती कर लूं। जहां तक डार्क डिमोनिक एविल गार्ड टाइगर का सवाल है, खियान डाओलियू द्वारा निशाना बनाया जाना थोड़ा अप्रिय हो सकता है। चू बाई ने खियान डाओलियू की ओर देखा। उसकी पुतलियों में एक जटिल भाव उभरा। ये बूढ़ा आदमी सचमुच चालाक है। लगता है वो अपने और बीबी डोंग के बीच के संबंध को बेहतर बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि उसे बीबी डोंग से डर नहीं है, फिर भी वो शायद अभी से बीबी डोंग को समझ नहीं पा रहा है। उसे खुद को बलिदान करना है, मरने के लिए नियत है। शायद उसे डर है कि उसकी मृत्यु के बाद बीबी डोंग नफरत से उसके देवदूत वंश के खिलाफ कार्यवाही करेगी, तो इसलिए वो अपने देवदूत वंश या गुट की रक्षा के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। ये सोचकर चूबाई को अचानक विचार आया, ये आसान है। कियान रेंशवे को मेरे साथ एक गुनाहीन रण खेलने दो। कियान डाओलियू जो पास ही था उसने उस समय शांति से कहा। चारों ओर शक्तिशाली आभाएं प्रकट हो रही हैं। अध्याय का अंत। अध्याय 84। जुड़वा दुष्ट बाघ। मृत्यु क्षेत्र।
बीबी डोंग ने तुरंत अपना मृत्यु क्षेत्र सक्रिय कर दिया। उस क्षेत्र के पेड़ तेजी से मुरझा गए और मृत्यु की आभा से भरे नर्क में बदल गए। इसी समय बीबी डोंग की शक्तिशाली मानसिक शक्ति भी फैल गई और नीचे जंगल में उस शक्तिशाली आभा के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करने लगी। एक क्षण बाद बीबी डोंग ने कहा, मिल गया, ये सचमुच काला राक्षसी दुष्ट देवता बाघ है। काला राक्षसी दुष्ट देवता बाघ? मैंने इस आत्मिक राक्षस के बारे में सुना है, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत हिंसक और दुष्ट है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इसे अवशोषित कर सकते हो? कियान दाओलियो ने चू बाई से पूछा। चू बाई मंद मंद मुस्कुराया। अगर मुझे विश्वास ना होता तो मैं 1 लाख साल पुराने आत्मिक राक्षस को खोजने आने का जोखिम नहीं उठाता। अच्छा। कियान दाओलियो ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आकृति हवा में प्रकट हुई और पवित्र स्वर्णिम प्रकाश नीचे उतरने लगा, मानो कोई अदृश्य सुनहरी लौ हो जिसे नीचे के जंगल से पवित्र अग्नि उठ रही हो। मैंने तुम्हें पा लिया, कियान दाओलियो ने गहरी आवाज में कहा, धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए। उसके शरीर से एक शक्तिशाली कंपन निकला जो नीचे एक कोने पर जाकर रुक गया। एक क्षण बाद एक बाघ की दहाड़ ने चू बाई का ध्यान खींचा। अजीब, बीबी डोंग ने धीमे से कहा। क्या हुआ? चू बाई ने पूछा। हालांकि ये काला राक्षसी दुष्ट देवता बाघ शक्तिशाली है, पर इसकी साधना केवल लगभग 60,000 वर्षों की है। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार स्टारडू महान वन के भीतर एक और भी अधिक शक्तिशाली काला राक्षसी दुष्ट देवता बाघ छिपा होना चाहिए। बीबी डोंग की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और साथ ही उसकी मानसिक शक्ति फैलने लगी, आसपास किसी और काले राक्षसी दुष्ट देवता बाघ की आभा ढूंढने लगी। चू बाई ने अपना सिर थपथपाया। उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। क्या हो सकता है कि उसने गलत याद किया हो? लेकिन ये काला राक्षसी दुष्ट देवता बाघ काफी शक्तिशाली है। 60,000 साल की उम्र में भी इसकी शक्ति 1 लाख साल के आत्मा पशु के बराबर है। इसके आत्मावलय को अवशोषित करने से प्राप्त होने वाली वृद्धि 1 लाख साल के आत्मावलय को अवशोषित करने से अलग नहीं है। बीबी डोंग ने चू बाई को दिलासा दिया। आकाश में कियान दाओलियों की आवाज आई। काला राक्षसी दुष्ट देवता बाघ वास्तव में जुड़वा बाघों के रूप में मौजूद है। ये अक्सर बाहर यात्रा करता है। अपने अनोखे दुष्ट गुण के कारण ये सामान्य रूप से साधना नहीं कर सकता और केवल मानव आत्माओं को अवशोषित करके ही अपनी साधना को मजबूत कर सकता है। और दूसरा स्टारडू महान वन की गहराई में छिपा है। बीबी डोंग को अचानक समझ आ गया। तो ऐसा है, तो उस स्थिति में छोटू बाई तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। बीबी डोंग ने चू बाई की ओर देखा और फिर देखा कि चू बाई के शरीर में आत्मिक शक्ति उमड़ने लगी है। अपने चारों ओर घूमती दुष्ट आभा को महसूस करते हुए चू बाई ने अपना स्पिरिट बोन कौशल सक्रिय किया। पूर्ण पहचान। चूंकि वे जुड़वा बाघ हैं, इसलिए उनकी आभा एक समान होनी चाहिए। जब तक आभा एक समान है, मैं उनका पता लगा सकता हूँ, चू बाई फुसफुसाया। और जब चू बाई अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का पता ढूंढ रहा था, तब कियान दाओलियो ने 60,000 साल की साधना वाले अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ पर आक्रमण कर दिया। आकाश से पवित्र ज्वालाएं उतरी, जो स्पष्ट रूप से अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ की दुष्ट आभा का मुकाबला करने के लिए ही डिजाइन की गई थी। और हालांकि इस अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ में एक साथ दुष्टता, वायु और बिजली के गुण थे, फिर भी अर्धदेव मशरीर वाले कियान दाओलियों के सामने ये कुछ हद तक अपर्याप्त लग रहा था। अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ आकाश में दहाड़ा। उसके पूरे शरीर की दुष्ट आभा मानो एक अनोखे क्षेत्र में परिवर्तित हो गई और उस क्षेत्र के भीतर उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। तुरंत उसने कियान दाओलियों पर आक्रमण कर दिया। इस बीच बीबी डोंग चू बाई के पास खड़ी रही ताकि कोई भी अन्य प्राणी छिपकर आक्रमण न कर सके। एक क्षण बाद चू बाई खड़ी हुई और बोली, मिल गया। हालांकि आभा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये वास्तव में हमारे सामने खड़े अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लगता है उसने जो कहा वो सच है। छोटू बाई, क्या तुम अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का स्थान बता सकती हो? बीबी डोंग का हृदय खुशी से भर गया। हालांकि इस अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ की शक्ति 1 लाख साल के आत्मा पशु से कम नहीं थी, लेकिन इसने जो आत्मावलय उत्पन्न किया वो आखिरकार 10,000 साल का आत्मावलय था। आखिरकार इसकी तुलना 1 लाख साल के आत्मावलय से नहीं की जा सकती थी। जिस दिशा में आप खोज रही हैं वो सही है। मैं पहले से ही उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। कियान दाओलियों की सुनहरी आंखें आगे की ओर देख रही थीं, मानो उनमें प्रकाश की किरण हो जो आगे की धुंधली परतों को भेदती हुई सभी भ्रमों को देख रही हो। आगे आकाश अत्यंत धुंधला था, साथ ही अत्यंत दुष्ट आभा का आभास भी हो रहा था। एक क्षण बाद कियान दाओलियो कुछ हैरान हुआ।
ये पशु वाकई बहुत भयानक है। ये यहाँ छिपा हुआ था और बाहर के अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ द्वारा भक्षित की गई आत्माओं का एक हिस्सा यहाँ लौट आया है, जिससे ये अपनी साधना को निरंतर बढ़ा रहा है। ये सुनकर बीबी डोंग के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। तो इसकी शक्ति? ये सचमुच 1 लाख वर्ष के स्तर तक पहुंच गई है। कियान दाओलियो ने अपने हाथ में सुनहरी तलवार निकाली, जिसके साथ 9 आत्मा वलय दिखाई दिए। चूबाई जानता था कि कियान दाओलियो गंभीर है। हालांकि वो अर्धदेव शरीर धारण किए हुए था, पर 1 लाख वर्ष के स्तर की अंध राक्षसी दुष्ट देवता बाघ का सामना करते हुए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। धमाका! एक चमकती सुनहरी तलवार की रोशनी आगे की ओर चमकी। एक क्षण में आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और धरती जोर से कांप उठी। अध्याय समाप्त।